नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की सीख। राकेश माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीज़ों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरणासन में हो तो इन चीज़ों के लिए लालसा क्यों? क्या ऐसा व्यवहार निरर्थक नहीं है? रंजना का पति उच्च पदासीन था। वह शादी के 10 वर्ष बाद हृदय गति रुकने से परमात्मा को प्यारा हो गया। उच्च अधिकारी होने के नाते घर का वातावरण रहन सहन ऊंचे स्तर का था। रंजना शिक्षित तो थी, परंतु उसने कभी कोई भी नौकरी नहीं की थी। रंजना का 8 वर्ष का एक बेटा था, राकेश। वह अपने पुत्र की सुख सुविधा के लिए तन मन धन से कुर्बान थी। उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर ली थी। राकेश की खुशी ही उसकी खुशी थी। एक माँ का फर्ज ही नहीं बल्कि पिता का फर्ज भी सहज सहृदयता से निभाती राकेश उसकी जिंदगी थी। वयस्क होकर राकेश उच्च शिक्षा अर्जित करके सरकारी पद के फर्ज निभा रहा था। रंजना जी ने अपने पुत्र की शादी धूमधाम एवं अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। राकेश की पत्नी सुंदर व सुशील थी। वह भी सरकारी पद पर कार्यरत थी। लगभग 1 वर्ष के पश्चात रंजना जी के आंगन में पोते की किलकारियाँ गूंजने लगी। रंजना की खुशी अंबर को छूने लगी। वह परमात्मा का शुक्र अदा करती कि उन्हें दूसरा जन्म देखने का अवसर मिला। पोता मानव का दूसरा जन्म होता है। उन्होंने पोते का नाम रोहित रखा, जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ उनके जीवन में सवेरा ही सवेरा दस्तक दे रहा था। समय हिरनी की भांति कुलाचे भरता हुआ भागता चला जा रहा था। रंजना जी का पोता 10 वर्ष का हो गया था। वह पोते की प्रत्येक ख्वाहिश पर जान देती। जिस तरह संसार में दादी पोते का स्नेह मोह होता है, उससे भी ज़्यादा घर के प्रत्येक काम में वे सहयोग देती रहती। रंजना जी रिटायर हो गई। वृद्ध होने के बावजूद वे घर बाहर के अनिवार्य कार्यों के लिए हाथ बटाती ना थकती। हृदय खुशी में हो तो थकावट पंख लगाकर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी रिटायर के अवसर पर मिली समस्त धनराशि राकेश के नाम करवा दी। अब वे लगभग 65 वर्ष की आयु पार कर चुकी थी। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था, ब्लड प्रेशर, शुगर, नज़र का कमज़ोर होना इत्यादि। अब उन्हें चलना भी मुश्किल लगता था। बेड चारपाई का आसरा ही उनकी जिंदगी बन गया। एक दिन राकेश की पत्नी ने कहा, माँ जी सारा दिन खांसती रहती हैं, कई बीमारियां हैं। रोहित उनसे ही खेलता रहता है। वह रोहित को बार बार चूमती रहती हैं। यह ठीक नहीं है। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम दोनों जॉब पर चले जाते हैं। रोहित स्कूल चला जाता है। थके हारे आकर माँ जी को संभालना कितनी मुश्किल होता है। कम से कम मैं तो नहीं संभाल सकती। इंसान के कुछ अपने भी मनोरंजन होते हैं। आजकल नौकर रखने भी तो ठीक नहीं, तनख्वाह बहुत मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ इनकी देखभाल भी ठीक होगी। हम भी आज़ाद, वहाँ उनका दिल भी लग जाएगा। माँ ने अनेक कष्ट झेलकर हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब उनको इस उम्र में वृद्धा आश्रम में छोड़ आए, कोई अच्छी बात नहीं। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पोते के साथ माँ का बहुत मोह स्नेह है। वह तो उसकी जिंदगी है। माँ को आश्रम में भेजना ठीक नहीं। परंतु पत्नी ने इतना मजबूर कर दिया कि राकेश को उसकी बात माननी पड़े। एक दिन शाम को माँ के पास राकेश जा बैठा और कहा, माँ एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ क्या बताऊँ? बताना, खुलकर बात कर। डर डर के बात क्यों कर रहा है? आज तक ऐसी घबराहट मैं मेरे साथ कभी बात नहीं की। बता क्या बात है? तब तक राकेश की पत्नी भी आ गई। हम चाहते हैं आप वृद्धा आश्रम में चले जाएं। वहाँ आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। खर्च तो हम दे ही देंगे। घर में आपकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती, कई कमियां रह जाती हैं। घर में आपकी देखभाल करनी मुश्किल होती है। हम चाहते हैं आपको वृद्धा आश्रम की अच्छी सुविधाएं मिलें।
आपका वहाँ दिल भी लगा रहेगा। आपको वहाँ मिलने आते रहेंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, ठीक है। माँ की डबडबाई आंखों से जैसे धुआं निकल रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पुत्र बहू पोते की ओर देखा और नजरें नीचे करते हुए खून के आंसू कलेजे में बहाती चली गई। शायद अपने पति की याद में, जैसे पति हिम्मत तथा धैर्य की शक्ति दे रहे हों। आज शनिवार है, सोमवार को हम आपको आश्रम में छोड़ आएंगे। आपकी तैयारी भी कर देते हैं। रंजना पति को याद करके गुमसुम सी हो गई। पुत्र वधू की खुशी तथा सास के आंसू, दो विपरीत दिशाओं का वर्तमान एक इतिहास को रचने जा रहा था। रात को बिस्तर पर पड़ी रंजना जी सोच रही थी कि काश आज पति जिंदा होते तो मेरी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यह घर मेरा होना था, जो आज मेरा नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं है आज यहाँ। वह मन ही मन सोचने लगी। बेटे बहू से तो दूर हो सकती हूँ, परंतु पोते से दूर जाना तो मौत जैसा है। वे सोचने लगी, परमात्मा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। जीते जी सब कुछ खो रहा है। माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जिंदगी तो बच्चे स्वयं ही अपने आप से, समाज से ही सीख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यवहारिक तौर पर शिक्षित बच्चे अच्छे हों। सोमवार को वे रंजना जी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। पोता गुमसुम था, जैसे उसका कीमती जान से प्यारा खिलौना गुम हो गया हो। कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अपनी माँ से उदास होकर कहा, दादी माँ को वहाँ क्यों छोड़ आए हो। इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बिलख कर रोता हुआ चुप हो गया। दादी माँ के जाने से जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। रंजना अब वृद्धा आश्रम में रहने लगी। वहाँ वह सुबह शाम मंदिर में जाती, अपने पोते के दर्शन कृष्ण भगवान की मूर्ति में करने के लिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्यार करती, देख देख रोती, पूजा अर्चना करती, अपनी ममता उड़ेल देती। आश्रम में रहकर उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिए थे। उच्च शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्ञान बहुत था। सारा आश्रम उनका श्रद्धालु बन गया। कभी कभी जब बेटा बहू और पोता मिलने आते तो वे पोते की दबी हुई भावनाओं को समझती, परंतु चुप रहती, पोते से दूरी बनाकर रखती थी। कहीं मोह ममता उसकी उदासी बनकर उसकी सेहत तथा पढ़ाई का नुकसान ना कर दे। जब पोता चला जाता तो वे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। इस तरह वृद्धा आश्रम में कुछ वर्ष ही गुजरे थे कि रंजना जी एक बार सख्त बीमार हो गई। उन्होंने वृद्धा आश्रम की प्रभारी महिला को विनय करते हुए कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटे को फ़ोन पर संदेश दे दिया गया, राकेश, आपकी माताजी सख्त बीमार हैं, आपको मिलना चाहती हैं। राकेश ने कहा, आज बुधवार है, मैं छुट्टी वाले दिन रविवार को मिलने आऊँगा। रविवार को राकेश अकेला ही माँ को मिलने के लिए आया। माँ को देखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे याद किया, सेहत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताएं। बेटा, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो। पंखे की हवा बहुत गर्म होती है, यहाँ रोटी ठंडी मिलती है, एक ओवन लगवा दे। भोजन ठंडा होने की वजह से कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। गर्म पानी पीने को मिलता है। एक छोटी सी फ्रिज ला दे, यहाँ बेड पुराने हैं, नींद नहीं आती। ये सब चीज़ें ला दे। राकेश माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीज़ों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरणासन में हो तो इन चीज़ों के लिए लालसा क्यों? क्या ऐसा व्यवहार निरर्थक नहीं है? माँ ने स्नेह से कहा, नहीं, यह बात नहीं है। यहाँ बहुत सी तकलीफ़ें हैं। मुझे तेरा ख्याल है बेटा, क्योंकि तेरे बच्चों ने भी कल को तुझे यहाँ छोड़ने आना है। तुझे कोई तकलीफ़ ना हो मेरे लाडले, बस इसीलिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।